Hello to all my beautiful Aries. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। एंड आज की रीडिंग होने वाली है एरीज के लिए। एरीज आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग क्या है, क्या आपके पर्सन फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या मैसेजेस उनकी तरफ से, क्या आप दोनों का यूनियन होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो फिर क्या चीज़ें यूनिवर्स ने क्या चीज़ आपके लिए डिसाइड की हुई है। ठीक है, तो वो मैं इस रीडिंग में देखने वाली हूँ। आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग। और मेरे में स्टैमिना नहीं था कि मैं सारे सेटअप कैमरा और सेट आउट करूँ ये पूरे स्टैंड में। मैंने बस कैमरा रखा है और मैं आपके लिए जो है कि रीडिंग बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेष राशि वालों, आपके पर्सन की फीलिंग क्या है आपको लेके। एंड प्लीज़ इग्नोर द मेस बिहाइंड, आई एम सो रियली टायर्ड। सो लेट्स सी कि एरीज आपके लिए क्या एनर्जी है, मैसेजेस क्या है। एरीज आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो। ठीक है, आप दोनों का यूनियन होगा या नहीं होगा। एरीज, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ wands। बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ wands। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, एंड एक थ्री ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी, खुशी होगी, क्या होगी, ये आप अपनी एनर्जी से चेकआउट कीजिएगा। बट यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, वो आपको अपनी रानी समझते हैं, आप उनकी दिल की रानी हो। ठीक है, जो बातें वो किसी और से नहीं कह पाते, वो सिर्फ अपना दुख दर्द और ये सब कुछ वो पर्सन जो है कि आपसे शेयर करते हैं। ये पर्सन आपकी जितनी बात सुन लेते हैं ना, शायद ही वो किसी की बात सुनते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये और लोगों के सामने बहुत बोल्ड, बहुत कॉन्फिडेंट अपने आप को दिखाते हैं। अगर इनको कोई कुछ कह दे या कुछ सुना भी दे, ये किसी की भी नहीं सुनते हैं। ठीक है, ये जो भी पर्सन है आपके। बट आपको जान के हैरानी होगी कि ये आप कुछ भी कह देते हो या कितनी भी बातें हो जाती है आप दोनों के बीच में, आपकी हर एक बात को ये पर्सन टॉलरेट करते हैं, ये जो भी है। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको पता है आप इनके दिल की रानी हो, आपने इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया है और हर कदम पे इनके साथ रहे हो, इनके साथ चले हो। भले ही आप दोनों का घर दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, कम्युनिकेशन गैप हो, ठीक है, जो भी हो, ये सारी चीज़ें एक साइड। बट इनको लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बहुत सारा वक्त आपने दिया है, इन्होंने दिया है, इमोशनल चीज़ें शेयर हुई हैं यहाँ पे। एंड अगर बात नहीं भी हो रही है तो इनको पता है कि आप इनको हमेशा से एक क्वीन की तरह सपोर्ट करते। किंग को बनने के लिए क्वीन की ज़रूरत हमेशा होती है और क्वीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वही रोल आपने जो है कि इनके लाइफ में प्ले किया है। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है कि जब इनका जॉब चला गया हो, इन दैट टाइम, या इनका फ्रेंड जो है भी है इनका इनका साथ छोड़ दिया हो, तब जो है कि आप इनके साथ थे। ओके, और बहुत इनको पता है, यू नो दैट कि इन्होंने बहुत टाइम अपना ईगो को साइड रख के जो है कि आपकी बात सुनी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे एक जन सैक्रिफाइस कर रहा है, यहाँ पे दोनों ने मिल के इस रिलेशनशिप को जो है कि बनाने की कोशिश की है एंड इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश की है। राइट नाउ इन देयर एनर्जी अगर मैं बताऊँ तो आप इनकी इमेजिनेशन में चल रहे हो। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे। ये भले ही अपने आप को कितना भी दिखा ले, बट जो कंपैशनेट साइड है आपकी साइड का, वो ये पर्सन याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। एंड दे आर सो मच फैंटेसाइजिंग अबाउट यू। ठीक है, ये पर्सन जो भी है आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा फैंटेसाइज भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को बहुत सारा क्वेश्चन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो भी पर्सन है आपके साथ कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, डजेंट मैटर। बट यहाँ पे एस ऑफ वांड है, यू सी दिस कार्ड। तो ये एनर्जी आपके लिए बता रही है कि आपके बारे में इनके लाइक दे आर थिंकिंग ऑन एंड ऑन अबाउट यू एंड अबाउट दिस कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को लग रहा है अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक आपकी तरफ से एक मैसेज चाहिए, या एक ये डिवाइन को अपॉर्चुनिटी कह लो, इस पर्सन को चाहिए, ताकि ये आपके आपको कम्युनिकेट कर सके आके। आई थिंक मे बी इनका थ्रॉट चक्र ब्लॉक है एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ यू। बट यहाँ पे ये दे आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट, जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके लिए बेहतर हो, जो इनके लिए बेहतर हो, वही इस रिलेशनशिप में हो। एंड डेफिनेटली इनको लग रहा है कि हाँ, मुझे एक्शन लेना चाहिए। दे आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, ये बहुत क्लियर है कि
इनको एक्शन लेना चाहिए और बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक्शन लेना चाहिए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आई सी यहाँ पे इनके घर में हो सकता है कोई भी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन हो रहा है, उसमें ये पर्सन बिजी हो सकता। ओके, तो ये एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इनको दिख रहा है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये थोड़े से चीज़ों को लेके इनसिक्योर हो रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेके इनसिक्योर हो रहे हैं। तो इनसिक्योरिटी की एनर्जी है यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा समय, ये आपके जो भी पर्सन है कोशिश कर रहे हैं कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अकेले बिताएं, तो अकेले बिताने की कोशिश कर रहे हैं और टाइम जो भी है अपना ज़िंदगी का। एंड हो सकता है इनके घर में मैरिज चल रहा हो या कुछ रिनोवेशन का काम है या फैमिली के साथ गैदरिंग है या एंगेजमेंट है, तो सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो ये सारी जो एनर्जी आपके पर्सन के लिए यहाँ पे बता रही है। आई थिंक ये जो भी मोमेंट है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ मोमेंट है यहाँ पे। और ये अभी अपने आप को डिफाइन नहीं कर पा रही है, जो भी इमोशनल पेन जिस चीज़ से ये पर्सन गुजर रहे हैं ना, ये सिर्फ यही जानते हो और ये ना डिफाइन कर सकते हो और ना ही ये पर्सन करना चाहते हैं। ठीक है, इनको लग रहा है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है ये इनको और स्ट्रांग बना रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, इनको पता है कि ये लॉयल है, ये डिसऑनेस्ट नहीं है। तो जो भी होगा बेस्ट होगा इनके लिए और आपके लिए, क्योंकि लॉयल तरीके से इन्होंने इस चीज़ों को और इस रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश की है, बहुत ही मेहनत की है इस रिलेशनशिप के ऊपर। ओके, व्हाट डू वी हैव? ओके, वी हैव एडवेंचर, यू हैव हेल्थ। इनकी मेंटल हेल्थ जो है कि डिस्टर्ब हो सकती है यहाँ पे। मेंटल हेल्थ के अलावा इमोशनल और फिजिकल हेल्थ भी इनका गुड कंडीशन में नहीं दिखाई दे रहा है। ऑल्दो ये सेल्फ केयर की हैबिट, सेल्फ केयर में है, ठीक है, अपनी केयर भी कर रहे हैं और हेल्दी हैबिट्स को अपना रहे हैं। बहुत सारे हैबिट्स को ये पर्सन चेंज कर रहे हैं बिकॉज समथिंग इज़ नॉट। हो सकता है रिसेंटली इन्होंने कहीं ट्रैवल किया हो कोई एडवेंचरस प्लेस पे। आई थिंक दे हैव डन समथिंग लाइक आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। ऑल राइट, वी हैव द कार्ड ऑफ बैलेंस और हमारे पास जो कार्ड है वो है बैलेंस का। यू सी नाउ, ये बैलेंस का कार्ड है। यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं सब कुछ लेके चलना चाहते हैं, सब कुछ बैलेंस करके चलना चाहते हैं। इनके लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनके लिए काम भी इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इनका पर्सनल टाइम भी इंपॉर्टेंट है, इनके लिए स्पिरिचुअल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए फिजिकल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म को जब इंसान बैलेंस करने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें अप एंड डाउन हो जाती है। तो पर्सनली जो चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट हो सकती है। टाइम देना, टाइम कम होना आप दोनों के बीच में, वो ऐसा नहीं है कि इनका इंटेंशन दिख रहा है यहाँ पे, बट जो है कि यस, इनको वर्क लाइफ बैलेंस करना इज क्वाइट डिफिकल्ट राइट नाउ। ओके, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि थोड़ा प्रायोरिटाइजेशन में इनको दिक्कत हो रहा है। टाइमिंग, चीज़ों को हैंडल आउट करना, सब कुछ टाइम से लेके चलना और सक्सेसफुली हर एक चीज़ में इनको देना है कि 10 आउट ऑफ 10 ही हर चीज़ में इनको देना है। बिकॉज ये एक ऐसे पर्सन है जो कि हमेशा ही चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं यहाँ पे। इवन दो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मैंने कहा था ना, इस पर्सन को ये दे आर कॉन्फिडेंट, पता है कि दे आर लॉयल इन दिस रिलेशनशिप। आप भी लॉयल हो, आपके पार्टनर भी लॉयल है। ओके, और कमिटेड हो एक दूसरे के लिए। एक सॉलिड फाउंडेशन जो है एक रिश्ते को बनाने के लिए जो भी एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट लगता है, वो दोनों की तरफ से आया। दोनों ही ने इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश की है यहाँ पे। बट कहीं ना कहीं प्रायोरिटी टाइम, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कभी आपके लाइफ में हो जाता है कि अलग अलग स्पेयर है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो प्रायोरिटाइज करने में चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, डिफ़िकल्ट हो जाती हैं और गड़बड़ हो जाती है। नो, राइट नाउ नो। तो यहाँ पे वही दिक्कत नज़र आ रही है कि कैसे मैं प्रायोरिटाइज करूँ, कैसे मैं जो भी चीज़ें हैं उनको मैनेज करूँ। द प्रॉब्लम इज़ लाइक टाइम बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। ओके, नाउ करियर भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर पे फोकस रहना, करियर पे ग्रोथ पे ध्यान देना अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। ऑल राइट, आई वॉन्ट टू सी द ब्लॉकेज इन द रिलेशनशिप। तो ये फीलिंग्स है आपके पर्सन की जिनके बारे में भी आप जानना चाह रहे हो। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट इज़ अ ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन, ब्लॉकेज जैसे कि मुझे दिख रहा है, बैलेंस ना हो पाना, टाइम का इशू होना और कहीं ना कहीं ओवर पॉजिटिवनेस भी आ रही है। नाउ लेट अस सी
व्हाट डू वी हैव मोर? एग्जैक्टली यहाँ पे दिख रहा है आप लोग हो सकता है कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो सकते हो। एंड दिस पर्सन, दिस मे बी द टाइम ऑफ इनडिसीजन। ये ऐसा टाइम इनके लाइफ में चल रहा है जहाँ ये इंटरनली सफ़र कर रहे हैं चॉइस बनाने के लिए कि क्या इनके लिए क्रूशियल है, कैसे ये प्रायोरिटाइज करें। ओके अभी करंटली इन्होंने सब कुछ सरेंडर किया हुआ है। ऑलराइट, तो लेट्स सी इनकी तरफ से कुछ एक्शन आएगा या नहीं आएगा, यूनियन होगा या नहीं होगा। आपके पर्सन की तरफ से एक्शन और यूनियन दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेट्स सी। इट्स अ बिग बिग कार्ड जो मेजर और काना का ही है, और ये जजमेंट का कार्ड है और हायरोफेंट का। अ स्ट्रॉन्ग बिग कमिटमेंट विल कम। आपके पर्सन की तरफ से हायरोफेंट और जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि जो भी आप चाह रहे हो डिवाइन से ना, कि एक क्लोज लुक दे भगवान और ये पर्सन आपके हालत पे, आपकी कंडीशन पे, आपके इमोशंस पे, वो मिलेगा आपको। आपका जो भी स्ट्रगल है इमोशनली इस पर्सन के साथ वो ख़त्म होगा, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो। तो सबसे पहली बात 11-11 करके इस अपने रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे दिखाई दे रहा है रीबर्थ इस कनेक्शन में। Okay, so this is your reading, your messages. I will see you guys in the next video. Personal reading के सारे information description में. Bye bye.